बजट तो हर साल आता है, सरकारें नए अस्पताल खोलने का ऐलान करके अपनी पीठ थपथपा लेती हैं, लेकिन जो अस्पताल पहले से खुले हैं वहां ना तो डॉक्टर पहुंचा पाती हैं सरकारें, ना इलाज के उपकरण। देश की राजधानी दिल्ली में 3 साल के बच्चे की कहानी देखिए और सरकारों की बीमार सोच की जरा जोरदार घंटी तो बजा दीजिए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती 3 साल का फरहान जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 7 दिन से फरहान को उसके माता पिता और परिवार बारी बारी से इसी अम्बू बैग से लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि उनकी आंखों का तारा फरहान सलामत रहे। 3 साल के इसी मासूम फरहान के लिए घंटी आज आपको बजानी है। क्यों? तो इसकी पूरी वजह जानिए। फरहान के पिता अशफाक का आरोप है कि पहले से बीमार अपने बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वो उसे 24 जनवरी की रात एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाए, जहां से फरहान को ऑक्सीजन ट्यूब लगाकर जनरल वार्ड में भेज दिया गया क्योंकि अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं था। डॉक्टर ने परिवार से कहा, अम्बू बैग को इसी तरह दबाते रहो, बच्चे को सांस मिलती रहेगी, वेंटिलेटर जब खाली होगा तो फरहान को दे दिया जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हम सब भाई थकते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी पंपिंग करते हैं आके। मेरे फादर हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी पंपिंग करना पड़ती है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को वेंटिलेटर मिले, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे की जान बचाई जाए बस। फरहान की नाजुक हालत को समझते हुए वकील अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई की। दिल्ली सरकार को फटकारा, कहा तत्काल फरहान को वेंटिलेटर दिया जाए। पर इस खबर के आपके पास पहुंचने तक फरहान को वेंटिलेटर ना तो अस्पताल दे पाया और ना ही दिल्ली सरकार कुछ कर पाई। एक तो यही बात है कि आपके पास आईसीयू बेड्स क्यों नहीं है, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दूसरा ये कि अगर सपोज करो कि आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को ऐसी जगह शिफ्ट करो जहाँ ये फैसिलिटी है। इनकी निग्लिजेंस की वजह से इन्होंने एक बच्चे की जान लेने का पूरा जो है ना इंतजाम किया है। एबीपी न्यूज ने एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछे तो जवाब मिला, फरहान गंभीर बीमारी की आखिरी स्टेज में है, उसका बचना मुश्किल है, पर वेंटिलेटर बेड अब भी खाली नहीं है। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है, लेज डिजीज। ये बीमारी एक कंजेनिटल या बाय बर्थ बीमारी है और ये उस बीमारी की फाइनल स्टेज में ही है बच्चा। तो हम इसको वेंटिलेटर तो नहीं प्रोवाइड कर पाए, पर एम्बू पे ये चल रहा है, सांस ले रहा है और जैसे ही वेंटिलेटर हमारे को खाली मिलेगा हम इसको दे देंगे। पिछले साल केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा था, जबकि दिल्ली सरकार ने 6,729 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे। लेकिन हाल तो आपके सामने है। इसलिए ऐसी बीमार व्यवस्था और फरहान जैसे मासूमों को उसका शिकार होने से बचाने के लिए आप जोरदार घंटी बजाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।